मेरे प्यारों, आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब के सबक नंबर 12, जिसका उन्वान है पहाड़ और गिलेरी। आज हमने इस सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से में हमने अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की। दूसरे हिस्से में हमने जो नज़्म है पहाड़ और गिलेरी, इसकी बुलंदख्वानी की और इनके अशारों की तशरीह की। आज हम इस सबक के तीसरे हिस्से में इसके जो मश्की जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबक में कुछ मश्की सवालात दे रखे हैं, उन सवालों को हम हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल, पहाड़ ने गिलेरी से डूब मरने को क्यों कहा था? तो इसका सवाल का जवाब इस तरह से है। तकब्बुर में डूबा हुआ मगरूर पहाड़ गिलेरी को हकीर समझता है, यानी छोटी चीज समझता है। वो गिलेरी से कहता था कि मेरे आगे तेरी कोई बिसात नहीं है और ना कोई औकात, तू मामूली सी जान मेरे सामने उछल कूद कर रही है और अक्लमंदी के काम कर रही है। तुझ में अगर शर्म बाकी है तो जा कर के कहीं डूब मर। क्या कहा? देखिए, इसका वापस से देखिए। तकब्बुर में डूबा हुआ मगरूर पहाड़ गिलेरी को हकीर समझ रहा था, छोटी समझ रहा था। वो गिलेरी से कहता था कि मेरे आगे तेरी कोई बिसात है, मेरे आगे तेरी न कोई बिसात है और न कोई औकात, तू तो मामूली सी जान मेरे सामने उछल कूद कर रही है और अक्लमंदी के काम कर रही है। तुझ में अगर शर्म बाकी है तो जाकर के कहीं डूब मर। गिलेरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया? तो गिलेरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया? देखिए जवाब। गिलेरी ने पहाड़ की अहमकाना बातों का जवाब देते हुए कहती है कि मुझसे अपनी जबान संभाल कर बात कर। तुझे बुलंद बनाने वाला भी खुदा है और मुझे पस्त बनाने वाला यानी छोटी बनाने वाला भी खुदा है। किसी को छोटा बनाना और किसी को बड़ा बनाना ये उस परवरदिगार की हिकमत है और इसकी मसलियत है। तू बड़ा होकर भी वो काम नहीं कर सकता जो मैं छोटी होकर कर सकती हूँ। कुदरत के कारखाने की कोई चीज रायगा नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। देखिए सवाल नंबर 3, पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? तो पहाड़ ने अपनी बड़ाई में बहुत बड़ाई की थी कि जमीन भी मेरे आगे पस्त है, ये जानवर गरीब मेरे आगे इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो जवाब इसका इस तरह से है। पहाड़ ने अपनी बड़ाई में गिलेरी से कहा कि मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं है, मैं बुलंद शान और बुलंद मर्तबे वाला हूँ। मेरी आन बान और बुलंदी के आगे जमीन भी पस्त है। जो बात मुझ में है वो तुझ में नहीं है। ये बात किसने कही थी? पहाड़ ने। देखिए सवाल नंबर 4, गिलेरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं है? तो इसका जवाब इस तरह से है। जवाब, गिलेरी जानदार है। गिलेरी जानदार है, वो दरख्त पर चढ़ सकती है, वो दरख्त की शाखों पर छलांग लगा सकती है, वो तरह तरह के फल खा सकती है और कुदरत की दी हुई नेमतों से अपना पेट भर सकती है। जबकि पहाड़ क्या है? बेजान है। जबकि बेजान पहाड़ एक तरफ खड़ा रहता है। रब ने पहाड़ को चलने फिरने और खाने की कुव्वत नहीं दी है, तो ये काम कर सकती है। अब देखिए 5वां सवाल। सवाल नंबर 5, किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे खुदा की कुदरत का पता चलता है? जैसे कि सूरज का उगना और उसका गुरूब होना, सूरज का वक्त पर निकलना और वक्त पे गुरूब होना, उससे पता चलता है। देखिए, दुनिया की हर चीज से खुदा की कुदरत का पता चलता है। इसका जवाब इस तरह से, दुनिया की हर चीज से खुदा की कुदरत का पता चलता है। जमीन, आसमान, सूरज का निकलना। जमीन बना सकता है कोई? नहीं बना सकता। आसमान बना सकता है? नहीं बना सकता। सूरज
को बना सकता नहीं बना सकता। सूरज का निकलना, टाइम पर उसका निकलना, टाइम पर उसका गुरूब होना, चांद का नमूदार होना, तारों का टिमटिमाना, जानवरों, इंसान, परिंदे, दरख्त, पहाड़, समंदर, नदियां, हर चीज से खुदा की कुदरत का पता चलता है। इस दुनिया में खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज मामूली और खराब नहीं है। हर चीज की अपनी हैसियत है और हर चीज अपना एक अलग मुकाम रखती है। तो इन हर जो ये सब बातों से अल्लाह की कुदरत का पता चलता है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि कुदरत के कारखाने में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं होता। अल्लाह सबको किसी न किसी मकसद के तहत बनाता है। अगर वह बड़ा है तो उसे किसी तरह का काम लेना है, और वो अगर छोटा है तो उसे किस तरह से का काम लेना है। इस दुनिया में अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है, हर चीज़ काम की है। किसी का छोटा या किसी का बड़ा, किसी को ना छोटा समझना चाहिए ना किसी का बड़ा समझना चाहिए। अपने आप पर तकब्बुर करना चाहिए, ना अपने आप को हकीर समझना चाहिए। बल्कि अल्लाह ने सब इंसानों को बराबर पैदा किया है। इंसान को अपने आप में फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये जो सबक है पूरी तरह से मुकम्मल होता है। इस सबक के पहले हिस्से में हमने अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की। दूसरे हिस्से में हमने इसकी बुलंद ख्वानी की और आसारों की तशरीह की। अब आज हमने इसके जो मश्की सवालात थे उनको हल किया। तो हमारा जो ये सबक है पहाड़ और गिलेरी पूरी तरह से मुकम्मल होता है। अब आपके सामने हाजिर होंगे अगली क्लास के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।